तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। कैसे हैं आप? सब ठीक होंगे दोस्तों। आज मैं आपको बताने वाला हूं, आज की आपकी क्लास है 4 और आज हम डिटेल में बात करेंगे एक ऐसे कंपोनेंट के बारे में जो हमारे फोन में काफी ज्यादा मात्रा में लगे रहते हैं और जिन्हें हम डायोड बोलते हैं। ये कितनी प्रकार के होते हैं, इनका फोन के अंदर क्या काम है, कैसे इनकी टेस्टिंग करनी है, अगर ये लीकेज करते हैं तो फोन में क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगी। आप उम्मीद रखिएगा, पूरा वीडियो वॉच करिए, आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। यहाँ तक कि आप एक डायोड से एक डैड फोन तक बना सकते हैं। 100% आप एक डैड फोन तक बना सकते हैं आज की क्लास देख के। बहुत कुछ आपको बताने वाला हूं, कुछ टिप्स भी देने वाला हूं। आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ठीक है। तो देखिए, मोस्टली अगर हम बात करें डायोड, तो डायोड की अगर हम बात करें मोस्टली, तो वो आपको 4 प्रकार के डायोड देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। 4 तरह के डायोड देखने के लिए मिलते हैं। एक नॉर्मल डायोड जो मोस्टली आपका बैकलाइट सेक्शन में लगा होता है। सबसे पहले हम जाने डायोड है क्या। डायोड एक ऐसा कंपोनेंट है, एक ऐसा डिवाइस है जो करंट को एक ओर भेजने का काम करता है, एक दिशा में करंट को फ्लो करता है, उसको हम डायोड बोलते हैं, ठीक है। मोस्टली डायोड का जो काम है वो एसी को डीसी में कन्वर्ट करने का है। एसी करंट को डीसी में कन्वर्ट करने का है। अगर आपको नहीं पता एसी डीसी क्या है तो पहली क्लास देख लीजिए, ठीक है। उसमें मैंने डिटेल में बताया एसी क्या है, डीसी क्या है। तो एसी करंट को डीसी में कन्वर्ट करता है आपका डायोड, ठीक है। एसएमडी डायोड, नॉर्मल डायोड, लेकिन हमारे फोन में एसएमडी डायोड ही यूज होते हैं और ये भी हमारे 4 तरह के होते हैं, ठीक है। एक नॉर्मल डायोड, इसे हम रेक्टिफायर डायोड बोलते हैं, जो हमारे बैकलाइट सेक्शन में यूज होता है बूस्ट कॉइल के साथ। जीरा डायोड, ये हमारा जो यूज होता है चार्जिंग सेक्शन में ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन के लिए। एलईडी डायोड यानी हमारी फ्लैश लाइट। टीबीएस डायोड, ये हमारा सेफ्टी पर्पज से पावर बटन की लाइन वगैरह और अदर जगहों पे भी यूज होता है। टीवीएस डायोड की बात करें तो ये भी 2 तरह के होते हैं, बाई डायरेक्शनल और यूनि डायरेक्शनल, ठीक है। इन पे लंबी डिटेल है, सब पे हम बात करेंगे। डायोड की 2 साइड होती है, एक एनोड एक कैथोड, ठीक है। एनोड साइड इसको हम प्लस बोलते हैं, कैथोड साइड उसको हम माइनस बोलते हैं, ठीक है। तो चलो, ये तो डायोड की बात हुई। अब आगे देखते हैं कि ये क्यों लगाए जाते हैं, क्या क्या यूज है, वो मैंने अभी आपको बताया भी, जैसे कि कौन सा डायोड कहां पे यूज किया जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं और भी देखते हैं। अगर हम मदरबोर्ड में देखें डायोड को, तो देखो एक यहाँ पे ये डायोड लगा है, ठीक है। एक ये डायोड लगा है, ठीक है। इसी तरह छोटे छोटे डायोड देखें, ये डायोड लगा है, एक ये डायोड लगा है। इधर इस तरह से बड़ी शेप में डायोड रहते हैं, ठीक है। तो डायोड पीसीबी में कई तरह से रहते हैं। छोटे छोटे टीवीएस डायोड होते हैं जो हमारे पावर बटन की लाइन में सेफ्टी पर्पज से यूज किए जाते हैं, ठीक है। तो डायोड से आपका फोन डेड कैसे हो सकता है, डायोड से फोन डेड कैसे हो सकता है, चलो इस पे भी हम बात करते हैं। डायोड क्या होता है, डायोड लीकेज करने लगता है। जब आपका वो डायोड जो आपका बीपीएस लाइन वगैरह में लगा हुआ है, अगर वो लीकेज करने लगेगा, ठीक है, डायोड, तो पूरे फोन में माइनर सी शॉर्टिंग आ जाएगी, माइनर सी लीकेज आ जाएगी, ठीक है। जिसकी वजह से वो धीरे 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 करंट को चुराता रहेगा। जब करंट को चुराएगा, करंट को पिएगा या ग्राउंड करेगा, तो आपके वोल्टेज की जो रिक्वायरमेंट होगी आईसी को, वो कम हो जाएगी। जब वो कम हो जाएगी तो आपका फोन डेड हो जाएगा। चलो इसको भी देख लेते हैं आगे। अच्छा चलो, वो बात तो हम कर लेंगे, पहले आप ये समझ लीजिए। देखो, जैसे मैंने आपको बताया डायोड क्या है। डायोड एक ऐसा डिवाइस है, ऐसा कंपोनेंट है जो वन डायरेक्शनल यानी एक दिशा में काम करता है, एक ही साइड करंट को भेजने का काम करता है, ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप इस तरह से समझ लीजिए। डायोड क्या है, वन वे है, टू वे नहीं है। मतलब आप सिर्फ एक ही ओर से उस पर जा सकते हैं, उससे वापस नहीं आ सकते, ठीक है। तो डायोड मोस्टली सीरीज में इस्तेमाल में भी होता है। जैसे सीरीज में आप देखें लाइट सेक्शन वगैरह में यूज होता है, एक ही लाइन में, ठीक है। तो करंट आपका यहां से जाएगा और यहां से सीधा पार निकल जाएगा। आप सोचें इधर से भेज दें तो इधर से नहीं आ सकता, यही रोक लेगा, ठीक है। डायोड का आपका पैरेलल में भी यूज होता है। इसे आप देखें यहाँ पैरेलल में यूज किया गया है। एक साइड ग्राउंड होती है और एक साइड इसकी मेन लाइन के साथ कनेक्ट होती है, ठीक है। हाँ, तो डायोड सीरीज और पैरेलल दोनों जगह पे यूज किया जाता है, ठीक है। अब आगे हम बात कर रहे थे एनोड और कैथोड की। अब यहां देखो, ये इसकी एनोड साइड है, ये क्या है, इसकी एनोड साइड। तो यहां से करंट जाएगा और यहां से होता हुआ ये पार निकल जाएगा, ठीक है, अगर सीरीज में आपने इसको यूज किया। ये इसकी कैथोड साइड है, यहां से करंट इधर को नहीं आ सकता, अगर आप इधर को देंगे तो यही रुक जाएगा। तो एनोड से कैथोड की तरफ करंट निकलता है, ना कि कैथोड से
एनोड की तरफ करंट आता है, ठीक है। अगर आप वैल्यू चेक करें तो मल्टीमीटर को डायोड मोड कंटिन्यूटी यहीं पे है, आपको मल्टीमीटर नजर आता होगा, यहाँ पे लगाएं, एक प्रॉप यहाँ पे रखें और एक प्रॉप इधर, यानी एक प्रॉप एनोड पे और एक कैथोड पे। जब इस तरह से आप रखेंगे, ठीक है, इसका ये प्लस कहलाता है एनोड साइड और ये माइनस कहलाता है, ठीक है, तो आपको जीआर मिलेगा, ठीक है। अब जीआर मिलना चाहिए एक ही साइड, एक साइड आपको जीआर मिलना चाहिए, दोनों साइड जीआर नहीं मिलना चाहिए, इतना याद रखना। एक ही साइड जीआर मिलेगा, कैसे मैं समझा देता हूं। प्रॉब आपने एक यहां रखी है, एक यहां, यानी रेड यहां रखी है, ब्लैक यहां, सही है। आपको जीआर मिलना चाहिए 150 से लेके 900 के बीच में आपको जीआर मिलना चाहिए, 150 से लेके 900 के बीच में आपको जीआर मिलना चाहिए, ठीक है। मगर ये एक ही साइड मिलना चाहिए। अगर आपने प्रॉप चेंज करके लगाई, मान लीजिए ब्लैक प्रॉप यहां लगा दी एनोड साइड और राइट लगा दी कैथोड साइड, अब आपको जीआर नहीं मिलना चाहिए। एक साइड जीआर मिलेगा 150 से लेके 900 के बीच में मिलेगा तो ये ओके माना जाएगा। अगर दोनों साइड जीआर मिला या दोनों साइड बीप मिली तो इसको हम खराब मानते हैं, डायोड हमारा खराब हो गया है। या फिर इसमें देखिए, ये हमारा डायोड है, ठीक है, दोनों प्रॉप्स हमने लगाई, एक एनोड साइड एक कैथोड साइड, तो दोनों तरफ से अगर रीडिंग आएगी, दोनों साइड मतलब प्रॉप चेंज करके हम लगा दें, मान लीजिए एक हमने यहां लगाई रेड वाली, एक यहां लगाई, यहां पे हमें जीआर मिला, सही है, जीआर मिला 150 से लेके हमारा 900 के बीच में मिलता है, मान लीजिए 200, 250, 300, 400, 500, इस तरह से जीआर मिला, तो ये ओके है, ठीक है। लेकिन जब हम प्रॉप चेंज करके लगाएं, ये रेड प्रॉप को यहां लगा दें, ब्लैक को यहां लगा दें, एथोड कैथोड और कैथोड एनोड दोनों चेंज कर दें, तो अब हमें कोई भी जीआर नहीं मिलना चाहिए। अगर अब जीआर मिला तो या बीप मिला तो हम इसको खराब मानेंगे, ठीक है। मतलब जीआर मिलना चाहिए 150 से 900 के बीच में और एक ही साइड मिलना चाहिए, दोनों साइड नहीं मिलना चाहिए। अगर दोनों साइड जीआर मिला तब भी डायोड खराब, अगर दोनों साइड बीप मिली तब भी डायोड खराब, और जीआर अगर 100, 50 इस तरह से मिला तब भी खराब है, 1000, 1200, 1500 मिला तब भी खराब है। तो इन सारी कंडीशन में जो ओके कंडीशन है वो ये है कि जीआर मिलना चाहिए 150 से 900 के बीच में, और वो भी एक साइड मिलना चाहिए, दोनों साइड नहीं मिलना चाहिए, ठीक है। अब यहां पे एक बात मैं जो बता रहा था वो ये है, डायोड से आपका फोन डेड हो जाता है, कैसे। बीपीएच लाइन में डायोड यूज होता है, एंड्रॉइड फोन के अंदर हम देखें तो बीपीएच लाइन में यूज होता है। बीपीएच क्या है? बीपीएच एक वोल्टेज है, जो मैं क्लासेस कराता हूं उनमें फुल डिटेल में एक्सप्लेन कराता हूं। अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप ऑफलाइन में भी हमारे यहाँ आ सकते हैं, छोटी सी फीस है, ऑनलाइन भी हमसे सीख सकते हैं। पूरा एक एडवांस लेवल का 5G तक हम कोर्स कराते हैं, ठीक है, 5G फोन तक। बीपीएच लाइन में लगा हुआ डायोड जब लीकेज करने लगता है तो फोन में हाफ शॉर्टिंग आ जाती है, बीपीएच लाइन में हाफ शॉर्टिंग आ जाती है, ठीक है। हाफ शॉर्टिंग लीकेज आ जाती है जिसके कारण जो वोल्टेज की रिक्वायरमेंट होती है 3.7 से लेके 4.2 वो हो जाती है कम, और इस लाइन का जीआर हो जाता है डाउन, ठीक है, लीकेज के कारण, जिसकी वजह से जो आईसी की रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं हो पाती है। जब रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो पाती है तो फोन हो जाता है आपका डेड। अगर डेड फोन होता है तो सबसे पहले आप चेक करें बीपीएच का जीआर, अगर बीपीएच लाइन का जीआर डाउन है 350 से नीचे है तो आप उस लाइन में लगे हुए सारे डायोड को वन स्टेप में रिमूव करें, आपकी ये लीकेज कंडीशन है वो आपकी क्या है, खत्म हो जाएगी। लीकेज माइनर शॉर्टिंग एक ही बात है, जब भी इस तरह से आपको देखने मिले या हाफ शॉर्टिंग तो सबसे पहले उस लाइन में लगे हुए, चाहे आपकी बीबैट हुई, बीपीएच हुई, कोई सी भी लाइन हुई, उस लाइन में लगे हुए जितने भी डायोड है उनको रिमूव करें, आपकी लीकेज कंडीशन कम से कम तो 80 से 85% निकल जाएगी, ठीक है। ये था छोटा सा क्लास आपका डायोड के ऊपर, आई होप आपके समझ आया होगा। कल मैं सारे ही कंपोनेंट्स पे प्रैक्टिकली बोर्ड में टेस्टिंग करके एक वीडियो आपको दूंगा, जिनमें आप सीखेंगे सारे कंपोनेंट को आपको कैसे टेस्टिंग करनी है, कैसे पहचानना है कौन सा खराब है कौन सा सही है। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप एडवांस सीखना चाहते हैं तो हमारा दूसरे चैनल पे भी आप आ सकते हैं, MNZ कम्युनिकेशन, जहां पे आपको 150 से ज्यादा हाई लेवल पे 5G फोन तक, बूट सिक्वेंस तक सब कुछ 150 से ज्यादा वीडियो वहां मिलेंगी, आपको वहां सब कुछ मिलने वाला है, ठीक है। तो अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, एडवांस सीखना चाहते हैं तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और इसी तरह से हमारे इस चैनल पे कंटिन्यू आपको सारी क्लासेस की वीडियो मिलती रहेंगी स्टेप बाय स्टेप, तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं।